हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो कि पुलिस की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि उन्हें इस भर्ती के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों, आज की वीडियो लाने का जो मेरा पर्पस है उन सभी अभ्यर्थियों को अवगत कराना है कि उन्हें पुलिस भर्ती के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप फिजिकल की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आप लोग रिटर्न की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं है तो ये तैयारी जो है आपकी व्यर्थ हो सकती है। तो इसीलिए दोस्तों, आपको आज से ही अपनी तैयारी के साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट्स को भी अप टू डेट करके चलना है, क्योंकि एक भी डॉक्यूमेंट्स की कमी आपको जो है इस भर्ती से बाहर कर सकती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इस भर्ती के लिए चाहिए होंगे। और दोस्तों, वीडियो को जरूर देखिएगा अंत तक, क्योंकि अंत में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाली हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास आपका 10th का सर्टिफिकेट और 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। टेंथ का सर्टिफिकेट और मार्कशीट ये किस लिए चाहिए होती है? ये आपकी एज वेरिफिकेशन के लिए चाहिए होती है। ठीक है, इसके बाद दूसरे की तरफ पढ़ते हैं। तो दूसरा आपका 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट चाहिए होती है। ठीक है, 12th का सर्टिफिकेट और 12th की मार्कशीट आपकी चाहिए होती है। ये किस लिए चाहिए होती है? ये आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए चाहिए होता है। ठीक है, क्योंकि 12th आपका कांस्टेबल के लिए मांगा जाता है, इसलिए 12th की सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपसे मांगी जाएगी। लेकिन देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है कि ये दोनों आपके उत्तराखंड बोर्ड से ही होने चाहिए। ठीक है, यूके बोर्ड से ये होने चाहिए। लेकिन अगर आप उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, आप निवासी यहाँ के हैं, लेकिन आपने 10th 12th किसी दूसरे स्टेट से किया है, तो वहाँ पर आपको इसके लिए जो है आपका स्थायी निवास देना होगा, और इसके साथ ही साथ आपको कारण बताना होगा कि किस कारण से आप किसी अन्य स्टेट से जो है आपने 10th और 12th किया है, तब आप ये फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आप अदर स्टेट के हैं, वहीं के मूल निवासी हैं, तो आप यहाँ फॉर्म नहीं भर सकते उत्तराखंड पुलिस का। इसके साथ ही साथ आपके पास एक स्थायी निवास होना चाहिए या फिर आपका मूल निवास होना चाहिए। स्थायी निवास या मूल निवास। ठीक है, इनमें से कोई एक भी चीज आपके पास होनी जरूरी है। इसके बाद हम बात करें तो आपके पास आपका चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र जो है दो आपको चाहिए होते हैं। ठीक है, एक तो आपका अंतिम शिक्षण संस्थान जो था स्कूल से अगर आपने पास आउट किया या आपने कॉलेज से पास आउट किया तो वहां का चाहिए। अंतिम शिक्षण संस्थान का। और दूसरा जो आपका है, ये आपका कम से कम 6 महीने पुराना होना चाहिए। ठीक है, 6 महीने से ज़्यादा ये नहीं रहना चाहिए, क्योंकि 6 महीने की इसकी जो है वैलिडिटी होती है। देखिए, अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन की हुई है और आप अपने ग्रेजुएशन के जो मार्कशीट्स वगैरह है वो लगाना चाहते हैं, सर्टिफिकेट्स लगाना चाहते हैं, तो आप लगा सकते हैं। लेकिन आपसे मिनिमम क्वालिफिकेशंस जो है वो 12th ही मांगी रहती है। ठीक है, तो उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है, इसके बाद जो आता है, अगर आप जो है EWS की श्रेणी में आते हैं, यानी कि आर्थिक रूप से गरीब की श्रेणी में आते हैं, तो आपको यहाँ पर 10% रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, तो आप ये भी बनवा लीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, लेकिन ध्यान यहाँ पे क्या रखना है कि ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर आप SC ST OBC इन कैटेगरी से आते हैं तो आप ये सर्टिफिकेट नहीं बनवाएं, ये सिर्फ जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। 10% का उनको यहाँ पर रिजर्वेशन मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है EWS से ऊपर की जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं, ये कोई भी कैटेगरी है, सबको बनाना ही बनाना कंपलसरी है। ठीक है, लेकिन अगर EWS में आप आते हैं तो आपको जो है अपना EWS का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर लगाना होगा। इसके साथ ही साथ अगर आप SC ST और OBC से आते हैं तो उसके लिए आपको अपना जाति प्रमाण पत्र बनाना होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। तो छठवां आपका है जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र SC ST जो भी OBC वाले होते हैं, ये लोग सारे बनवा के रख लें, क्योंकि आपका जो भी फिजिकल होता है, जो भी आपका रिटर्न होता है, उसमें आपको जो है रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र पे आपको क्या ध्यान देना है कि ये कम से कम 3 साल पुराना हो। 3 साल की वैलिडिटी इसकी होती है, इससे ज़्यादा ये पुराना नहीं होना चाहिए। अगर पुराना हो गया तो आप इसको रिन्यू करवा लें। इसके साथ ही साथ अपनी 10 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आप तैयार करके रख लें। ठीक है,
ये आप लोग जो है तैयार करके रख लें, इनकी भी ज़रूरत पड़ती है पुलिस भर्ती में। इसके अलावा अंत में दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट आपका रोजगार पंजीकरण में नाम होना चाहिए, ठीक है। और ये कम से कम विज्ञप्ति निकलने के 15 से 20 दिन पहले आपको नाम अपना दर्ज करवाना है। अगर आप लोगों ने नहीं दर्ज करवाया है तो ये आपका मान्य नहीं होगा। विज्ञप्ति निकलने के बाद अगर आप करवाते हैं तो बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ये जाकर करवा लेना है विज्ञप्ति निकलने के कम से कम 20 दिन पहले। और अगर आप लोग घर पर ही ये करवाना चाहते हैं, ऑनलाइन इसे करना चाहते हैं, रोजगार पंजीकरण में अपना नाम दर्ज करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाकर इसे आराम से घर पर बैठकर ही कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका मैक्सिमम 25 से 30 रुपये लगते हैं, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पे भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक। इसके साथ ही साथ अगर आपने EWS का सर्टिफिकेट बनवाना है या आपने नहीं बनाया है तो इसके लिए भी आपके लिए जो है चैनल पर वीडियो मैं अपलोड करवा दूंगी। ऑलरेडी एक वीडियो ऑलरेडी है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी, आप वहां पर जाकर ये भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो सर्टिफिकेट्स आप लोग समझ गए होंगे, मैं जहां तक मानती हूँ कि डॉक्यूमेंट्स अब आपको समझ में आ गए होंगे, तो आप लोग इसी तरीके से डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए अपने, ठीक है। तो आपको क्या क्या इसमें चाहिए, आपको एक तो 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, आपका मार्कशीट चाहिए, जो कि अभी तो एक ही पेपर में आ जाती है, पहले टाइम पे अलग अलग मिलते थे, ठीक है। 12th का आपको मार्कशीट सर्टिफिकेट चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको स्थायी निवास या फिर आपका मूल निवास चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास 2 होने चाहिए, एक तो अंतिम शिक्षण संस्थान का है और दूसरा आपका 6 महीने पुराना होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको क्या चाहिए होता है, EWS का सर्टिफिकेट अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है। अगर आप SC ST OBC से आते हैं तो यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए होता है, जो कि कम से कम 3 साल तक का होना चाहिए, 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये मान्य नहीं होगा। इसको आप रिन्यू भी करवा लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपके पास फोटो होनी चाहिए, 10 पासपोर्ट साइज फोटो, और रोजगार पंजीकरण में आपका नाम होना चाहिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। कम से कम 15 से 20 दिन पहले ये आप करवा लेना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ वैसे तो आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने बनवा लिए होंगे। इनकेस नहीं आपने बनवाया, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स रह जाता है तो इस बीच आप इसे बना लें, ठीक है। क्योंकि विज्ञप्ति निकलेगी तो ये सारी चीज़ें फिर पॉसिबल नहीं होती है और बहुत से सर्टिफिकेट आपके जो है फिर नहीं बन पाते हैं। तो आप इसे कंप्लीट अभी कर लीजिए, और ताकि आप जल्दी से विज्ञप्ति निकले और इजीली आपको कोई परेशानी ना हो, आप अपना फॉर्म फिल कर सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।